तो हमारा चैप्टर पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हैं उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर में, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट द मोल कंसेप्ट। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सीक्वेंस में वो होगा इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट। मोल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। पहले हम लिखते हैं उससे पहले एक टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, सम बेसिक टर्म्स, एकदम सम बेसिक टर्म्स लेंगे, टर्म्स इन्वॉल्व इन द गिवन चैप्टर। फिर हम पढ़ेंगे मोल के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula, empirical and molecular formula of the compounds. Then next we study different laws of chemical combinations. 5 law थे mainly यहाँ पर. Then we take concept of limiting reagent, and next will be taken concentration of solutions, concentration terms in solutions, plus some basic problems. मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। तो ये हमारा रफली सिलेबस रहेगा इस चैप्टर में, इन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। गॉट इट? ये हमारा सिलेबस होगा बेसिकली चैप्टर का। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टर्म्स जो हमारी इन्वॉल्व होती हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें होती हैं, कई बार बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है इसमें, या फिर गलती कर देते हैं कुछ बच्चे। तो पहले एकदम जो एलिमेंट्री टर्म्स हैं जो हमारे आप 9-10 पढ़ लेते हो, फिर भी कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसको पहले डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस हमारे चैप्टर में इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे चैप्टर पढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं पहले टर्म्स इन्वॉल्व, सम बेसिक टर्म्स। लिख दिया पूरा? केमिस्ट्री का बनाओगे सेपरेट कॉपी बनाओगे, इसमें सारा लिखते रहोगे सीक्वेंस में, जो दिखाता रहूंगा उतना लिखते रहिए केमिस्ट्री में। ये आपका पूरा हेल्प कर देगा आपको एग्जाम के लिए। तो पहला हमारा जो कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सम बेसिक टर्म्स। क्या क्या आपके टर्म्स इन्वॉल्व होंगे उसको समझते हैं पहले। देखिए पहला हमारा आता है टर्म होता है एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल चीजें हैं एटॉमिक नंबर। उसके पहले हम एक और देखते हैं कि इन एटम यू हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। क्या क्या होते हैं पार्टिकल्स इन एटम? कैन यू टेल? वी कैन मेक वन स्मॉल टेबल। इसमें आपको होगा पार्टिकल discovered by which scientist, then mass of particle, then charge of particle in ऐसे system, charge in CGS system, और एक आता है relative charge of the particles. You can make a small table जिसमें हम इतना information लिख लेंगे कि इन एटम ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैन यू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन? लेट अस फिल। मेक वन टेबल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. Okay, let's now fill up the table. First is electron. Who discovered electron? Can you tell? Thomson. J.J. Thomson. Yes, very good, Sir J.J. Thomson. Sir J.J. Thomson.
What is the mass of electron? Can anybody tell? 9.1 into 10 to power minus 31 kg is the mass of electron. What is charge of electron in SI system? Minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. C for coulombs. चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? सीजीएस सिस्टम है. सीजीएस का मीनिंग समझ में आता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम. ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं चार्ज के लिए कूलम्स में. यहाँ पे क्या आता है चार्ज? माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. दिस चार्ज इन द वैल्यू -1. अगला आता है प्रोटॉन. देखो इसमें टर्म लिखा ना चार्ज, तो when you take charge of electron क्या लिखा है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इट इज कूलम्स. राइट, सी सिंबल फॉर कूलम्स. ये होता है किसमें? एसआई सिस्टम के अंदर. अगर लिखते हैं इन सीजीएस सिस्टम तो चार्ज कितना होता है? माइनस 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 10 ESU stand for electrostatic unit. stand for electrostatic unit, ESU in short. ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CGS. व्हाट इज मीनिंग ऑफ CGS? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है. रिलेशन क्या है दोनों चार्ज के यूनिट्स का? हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ESU is equal to 1/3 into 10 to power 9 coulombs. ये रिलेशन है हमारा ESU का कूलम से. पता है जूल का रिलेशन अर्थ से, फोर्स का यूनिट न्यूटन का डाइन से. तो ऐसे हमारा यूनिट का रिलेशन है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम्स. बाकी क्या आते हैं फिर से स्टार्टिंग पे. Who discovered proton? Can you tell? Ernest Rutherford. E. Goldstein, not Rutherford. He discovered nucleus. E. Goldstein discovered proton. What is mass of proton? 1.672 into 10 to power minus 27 kg. What is charge of proton? Simple, same in magnitude. साइन को बस प्लस कर दोगे. 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. यहाँ पे प्लस 4.8 into 10 to power minus 10 ESU. It is one plus one charge. Then who discovered neutron? Can you tell? James Chadwick. James Chadwick discovered neutron. What is mass of neutron? ये almost same होता है, थोड़ा डिफरेंस है. 1.615 है यहाँ पे, 2 है तो 5 होता है. इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg. चार्ज 0. इट इज न्यूट्रल पार्टिकल. देयर इज नो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन. तो ये हमारा हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. Yes, sir. Selection photograph in the group if you require. For photograph today I am sending in the common group. Well, we can try to make one group in which chemistry part only we can share. After some time we will separate. लिख दिया पूरा यहाँ तक. ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 यूनिट लिखा मैंने. एक लिखा है कूलम्स में, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और एक होता है सीजीएस में. उतना ये बहुत कम पूछते हैं, बट थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए चार्ज को कूलम से ESU में और वाइस वर्सा. तो ये हमारा यूनिट है कन्वर्जन का. वी कैन राइट टू 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to power 9 ESU, or 1 ESU will be equal to 1/3 into 10 to power 9 coulombs. That is how to convert or interconvert 1 to second unit. Got it? बाकी है सिंपल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिए इसको आप. आगे चलते हैं अभी हम लोग. ये हमारा हुआ बेसिक पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में. अब आते हैं एक टर्म होता है एटॉमिक नंबर. सिंबल टेकन इज Z.
What is atomic number? It is same as number of protons in the nucleus or number of electrons in neutral atom. When atom is neutral, तो क्या होता है? The charge of protons will be equal to charge of electrons, तो number will be equal. कि अगर हमारा कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें जो चार्ज प्रोटॉन्स का है जितना नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब क्या होता है? दे कैन फॉर्म कैटायंस. अभी आते हैं इस पॉइंट पर भी. एक आपका टर्म होता है मास नंबर. मास नंबर सिंबल टेकन इज कैपिटल A फॉर मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये कहां पे होते हैं दोनों? in the nucleus of atom. The nucleus contain proton and neutron. So what is the mass number? It is total number of proton plus number of neutrons in the nucleus. अगर कभी लिंक करना पड़ जाए कि how to find number of neutrons, ये कितना हो जाएगा? A minus Z. Z क्या होता है? number of protons same as atomic number. For writing symbol of elements, आपका मान लो element X है, तो how to write symbol of element to indicate atomic number and mass number? We write this way. इस symbol of element से लिखते हैं तो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में atomic number नीचे और ऊपर लिखते हैं mass number. तो कभी क्वेश्चन पूछता है find the number of protons, neutron, electron in atoms और ions, तो you can just be careful, okay? अब हम आते हैं, देखो कभी भी किसी केस में अगर एटम से कैटायन बनता है तो क्या होता है? ध्यान रखिएगा. आपका मान लो एक एटम दिया है A. If this lose electron तो क्या बनेगा? A plus ion. तो इस केस में क्या होता है? कैटायन बनता है. व्हाट इज कैटायन? इट इज पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन. और एक होता है अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनता है? नेगेटिव आयन. दे कैन गेन मोर इलेक्ट्रॉन आल्सो. तो अनायंस बनते हैं नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव आयंस को बोलते हैं अनायंस. कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस, नेगेटिव आयन को होता है अनायन. इसमें एक पॉइंट ध्यान रखते हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस during formation of ions. ions का मीनिंग क्या होता है इसमें? मे बी कैटायन और अनायन, कुछ भी हो, कैटायन और अनायन. during formation of ions, that is cations और anions, क्या होता है? only number of electrons change, but atomic number, mass number, number of protons and number of neutrons, they remain same. एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं के बारे में कि आपको दे देगा आयंस, पूछते हैं आयंस के अंदर व्हाट इज एटॉमिक, व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन मे बी सिंपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और आयंस और सिंपल आयंस और आयंस हैविंग मोर देन वन एटम. लिखा पूरा? कैटायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मींस दे विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स. इन अनायन फॉर्मेशन दे गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स. बट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दे विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर एटम्स और आयंस. ऑन दिस पॉइंट आई कैन टेक वन स्मॉल क्वेश्चन जस्ट टू प्रैक्टिस. आपको ये पॉइंट में कोई डाउट ना हो किसी बच्चे को, इसलिए ये लिखा पूरा इतना? You can take one small table.
यहाँ पे आपको दिया हुआ एटम और आयन, आपको इसका दिया है एटॉमिक नंबर, आपको दिया है मास नंबर, ये दिया है क्वेश्चन में होगा, या आपको निकालना पड़ सकता है। आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको दिया है सपोज आयरन एटम, आयरन +2 आयन, आयरन +3 आयन, बाकी पूरा भरना आपको है। Cl नेगेटिव आयन, we have taken 35 chlorine isotope. Okay, let's take nitrogen 3 minus sulfide ion, magnesium +2 ion, P3 minus, yes. Whatever is missing, fill all the points. जो मिसिंग है आपको टेबल को पूरा करना है। Will you try? हाँ, ट्राई करो फटाफट। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो उसमें क्या है, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, सेम एज 26, वेरी गुड। बोलते हैं आप लोग, कैन यू कीप ऑन टेलिंग आंसर्स। न्यूट्रॉन्स 30, इलेक्ट्रॉन्स 26। इन आयरन +2 आयन व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कितना होगा? I told right now atomic number will not change. Iron +2 हो चाहे iron +3 हो, atomic number will remain same, mass number will remain same. Whenever atom will form ions, they only change number of electrons, but atomic number or the mass number they do not change. Atomic number and mass number does not change. Got it? अब आते हैं बाकी पॉइंट पे, protons, neutrons, they also remain unchanged for same atom. What is number of electron in this case? 24. अब यहाँ बना आयरन +2 आयन, इसका मीनिंग क्या होता है कि आयरन एटम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो बनेगा ना आयरन +2 आयन। When iron atom lose 2 electrons, then they form iron +2 ion. That means in iron +2 ion हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। कि आयरन +2 में क्या हुआ, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ पे था 26 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना बचा 24। जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही आपका प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, डिफरेंस आप देखेंगे उतना ही जो चार्ज होता है। अगले में कितना है प्रोटॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैन यू टेल? यस 23। चार्ज +3 है मींस फ्रॉम एटॉमिक नंबर -3 कर देंगे आप, तो कितना आएगा 26 - 3 या 26 - 3 बिकम 23। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स 7, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नंबर हियर 10। यहाँ पे चार्ज -3 है। व्हेन नाइट्रोजन एटम गेन 3 इलेक्ट्रॉन then it form N3 negative ion. It have 7 electrons plus 3 electron, कितना हो जाएगा 10 electrons। अगर कभी अनायंस बनाते हैं, अनायंस बनते हैं तो क्या होता है, अनायंस में जो चार्ज नेगेटिव है उसको आप ऐड कर दोगे, ऐड माइनस चार्ज टू द एटॉमिक नंबर, दैट गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर यू क्लियर? Yes, sir. How 10 electrons? Can you tell the remaining parts in sulfide ion atomic number 16, so proton number same. What is number of neutrons? What is number of electron in this case? 18, yes, very good। 16 proton plus 2 electron extra add करोगे तो रिजल्ट 18। in next case
15, 16. What is number of electron here? 18. Yes, very good. That is how for the atom or ions we can find number of protons and number of electrons. चलिए अगला पॉइंट, अगर sometime what happens we may be given the ions which have more than one atom. ये लिखा पूरा बच्चों ने? Yes, sir. Anybody have doubt in this? Any point you may ask? किसी बच्चे को डाउट हो कहीं पर भी? Now sometime what may be given कि you are given ions which have more than one atom, like अगर आपको दिया है suppose अमोनियम आयन, आपको दिया है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता ही है 714, फॉर हाइड्रोजन यू नो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. तो अगर आपको दिया अमोनियम आयन, कैन यू फाइंड इन अमोनियम आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैन यू ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ? निकालो जरा. अगर आपको दिया है सपोज सल्फेट आयन, तो यहां भी आपको निकालना है सेम चीज है. सल्फेट आयन में व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर इज 32. फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 816. कैन यू ट्राई टू फाइंड इन दिस टू केसेस? हो गया? देखो आयंस में कोई टेंशन नहीं लेना आपको. एक नाइट्रोजन एटम है और क्या है 4 एटम हाइड्रोजन, आपको उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है. तो इन अमोनियम आयन व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? सी फॉर वन नाइट्रोजन कितना आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? कैन यू टेल? 11. यस, वेरी गुड. वन नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स and 4 atom hydrogen have 4 into 1, that become how much? 11 protons. What is number of neutrons in this ion? Can you tell number of neutrons? 7. 7 only. Yes, very good. In hydrogen no neutron. Hydrogen is the only atom without neutron. Then number of electron कितना है इसमें? 11 minus 1 10. जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है माइनस कर दो प्लस चार्ज को. कभी भी कटायंस होते हैं तो जो भी आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा माइनस कर दोगे इसमें, दैट प्लस चार्ज, यू गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनायंस में उल्टा होता है, जितना आपका होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड माइनस चार्ज, दैट कैन गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन, ओके. कैन यू फाइंड दिस नेक्स्ट केस? व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? हैव यू डन? निकालते हैं. सल्फर में कितना होगा? 16 प्रोटॉन. वी हैव 4 एटम ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन कितना होता है? 4 एटम पर एटम 8 प्रोटॉन्स, कितना जाएगा इसमें? 48. 48. इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसमें? 50. अनायंस में क्या होता है? जो हमारा प्रोटॉन्स होता है ना, जितना प्रोटॉन्स है ऐड माइनस चार्ज, दैट कैन गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? जितना देखो ना, सल्फर में 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन.
So that means they are having same number of protons and neutrons in total. Got it? यहां तक कोई डाउट से बच्चे को? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके No, sir. No, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा हुआ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे मोल कंसेप्ट में ये पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर हो पाएगा तो मुश्किल होती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आपको आयन दिया है सपोज N3- आयन, इसका नाम क्या होता है आयन का? अजाइड आयन। कैन यू फाइंड दिस अजाइड आयन? व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? What is meaning of valence electrons? Electrons in the outermost shell is called valence electrons. Can you find in N3 negative ion it contain how many number of valence electrons? For nitrogen you know atomic number and mass number given है। छोटा कोड है ना, उसकी बनी रोड निकालना लेके यस व्हाट द आंसर? कितना आंसर होगा इसका? 16. यस। देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, दैट मींस फॉर नाइट्रोजन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटम में क्या होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन नाइट्रोजन एटम वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो N3 में क्या होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल लेंगे यहाँ पे पर एटम नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन इनटू 3 एटम नाइट्रोजन। अगर आपका चार्ज नेगेटिव होता है तो ऐड कर दो उसको, ऐड माइनस चार्ज। चार्ज नेगेटिव कब आता है? व्हेनेवर ओके वी हैव सेंड द आंसर आल्सो ऑलरेडी। ओके गुड। अगर आपका चार्ज नेगेटिव होता है तो ऐड माइनस चार्ज, दैट कैन गिव द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे आपका आगे आने वाला टॉपिक है मोल कंसेप्ट में, ये क्वेश्चन पूछता है व्हिच सैंपल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, तो उसमें ये सब पॉइंट काम में आपको आने वाले हैं। एक वो हमारा एक पॉइंट, आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। Yes, sir. आपका अगला टर्म आता है यहाँ पे क्या है, आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? they are the atom of same element, basically they are the atoms of same element, they have same atomic number but different mass number, different mass number। ये डिफरेंट होता है, मींस क्या होता है, बेसिकली they are atoms of same element, atoms of same element। क्योंकि एलिमेंट सेम होगा तो क्या होगा, they have same atomic number, तो when they have same atomic number but different mass number we can call such species as isotopes। same atomic number but different mass number। तो इसमें एग्जांपल देखिए, if it's supposed to take a hydrogen, it have 3 isotopes, 1H1, 1H2 और D बोलते सिंबल्स को, और थर्ड होता है 1H3 और सिंबल इज T। it stand for deuterium, D for deuterium hydrogen isotope, T stand for tritium hydrogens, one more isotope। Many elements are there which are having isotopes, like chlorine have 2 common isotopes, chlorine 17, 35
chlorine 17, 37. Carbon can have 3 isotopes, C12 कॉमन होता है, C13 रेयर है, C14 रेयर बट रेडियोएक्टिव, इतना अनकॉमन नहीं है. So they have same atomic number but different mass number. We can call such species as isotopes. लिख दिया. Yes, sir. अब यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा कि हमने बोला कि एटम्स का जो मास नंबर है इट इज होल नंबर, बट वी सी कि वी हैव मेनी एलिमेंट्स व्हिच हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस. जानते हो कि फॉर मेनी एलिमेंट लाइक वी हैव क्लोरीन, फॉर क्लोरीन व्हाट इज एटॉमिक मास, कैन यू टेल? फॉर क्लोरीन एटम व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज टेकन 35.5. याद है कि नहीं है? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5. ये कहां से आता है? फ्रैक्शन क्यों होता है? तो एक बहुत कॉमन रीजन है कि एलिमेंट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है आइसोटोप्स और इनका परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट. तो एक यहाँ पे टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास जो हम एक्चुअल में लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए, एटॉमिक मास वो होता है एवरेज एटॉमिक मास. हाउ टू फाइंड द एलिमेंट एवरेज एटॉमिक मास? इट इज A1 into RA plus A2 into RA. If you have more, can take more also, and so on by 100. ये फॉर्मूला होता है, काम आता है किसके लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटिव और एवरेज एटॉमिक मास. रिलेटिव और एवरेज एटॉमिक मास. यहाँ पर A1 A2 क्या है? A1 A2 ये क्या होते हैं? दे आर आइसोटोपिक मासेस. आइसोटोपिक मासेस. और यहाँ पे RA क्या होता है? RA स्टैंड फॉर रिलेटिव एबंडेंस. RA स्टैंड फॉर रिलेटिव एबंडेंस इन परसेंटेज in earth crust. For different isotope, what is the relative abundance in percentage in earth crust? क्या होता है? अगर हम सारा ऐड करते हैं परसेंटेज तो टोटल इज 100. तो अगर हम लेंगे एलिमेंट का एटॉमिक मास जो एक्चुअल में लेते हैं दैट इज एवरेज एटॉमिक मास फॉर डूइंग क्वेश्चंस. ये बहुत बड़ा कॉमन रीजन होता है कि व्हाई एलिमेंट्स आर हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस डिस्पाइट हैविंग होल नंबर वैल्यू ऑफ मास नंबर्स. क्योंकि ये होते हैं एवरेज एटॉमिक मास, नॉट द एक्चुअल. एवरेज मींस पूरे अर्थ क्रस्ट में जितने एलिमेंट होंगे उनका डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, उनका हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास. इसको यूज कैसे करना होता है फॉर्मूले को? इसे दो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन. मान लो हमें क्लोरीन दिया है. फॉर क्लोरीन वी हैव टू आइसोटोप्स. एक होता है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37, है ना? इट इज नोन टू यू. And we also know for chlorine what is average atomic mass कितना होता है क्लोरीन का? 35.5. Yes, very good. Now can you tell the percentage of these two isotopes? Of two isotopes of chlorine? ये जो क्लोरीन के दो आइसोटोप यहाँ पर हैं उनका परसेंटेज कितना होगा अर्थ क्रस्ट में? Sir, 75% and 25%. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे. बहुत इजी क्वेश्चन हुआ. इसमें हमें ये दिया है एवरेज मास 35.5, फिर हमें A1 दिया है 35. दो ही तो आइसोटोप है, एक का मान लो हमने x परसेंटेज ले लिया तो सेकंड में कितना का परसेंटेज? 100 - x, टोटल 100. यहाँ पर केवल दो आइसोटोप होते हैं, तो अगर हमने माना कि एक का परसेंटेज दिया है x, तो फॉर सेकंड आइसोटोप व्हाट शुड बी द परसेंटेज? तो इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को कि दो आइसोटोप होते हैं, दो में क्या होता है? अगर हमने एक का ले लिया परसेंटेज x
then automatically for second isotope the percentage कितना आ जाएगा 100 minus x and summation कितना होता है percentage का 100. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा इस केस में 75% एंड जो आपका रिमेनिंग है ये कौन सा क्लोरीन 35 वाले का वैल्यू और जो रिमेनिंग होगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 100 minus x become 25%. आर यू क्लियर? किसी बच्चों को डाउट तो नहीं इस पॉइंट पे? Any doubt to anyone? Okay, no doubt. ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक और देते हैं, आपको दिया बोरॉन. बोरॉन हैज एटॉमिक मास 10.8. It has two isotopes. Boron 10 and boron 11. Boron 10 and boron 11. Then find the percentage of two isotopes. Sorry, find the percentage of heavier isotope X equal to 20. 20 आएगा हैवियर वाले का. x नहीं पूछा है. परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप बोरॉन 11 का कितना आएगा परसेंटेज? देखिए इजी क्वेश्चन है. सेम टाइप क्वेश्चन है. 10 पर आपको 8 दिया है एटॉमिक मास. दो आइसोटोप यहाँ पे हैं. अगर हमें निकालना है इसका परसेंटेज है, इस वाले का निकालना है परसेंटेज, तो हम ले सकते हैं कि फॉर बोरॉन 11 लेट अस से द परसेंटेज इज x. देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10 और हमें दिया है इसका एवरेज एटॉमिक मास. फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है. 10.8 is equal to what? x into 11 plus 100 minus x into 10 upon 100. That's all. If you solve this part, you get the x value here. How much? कितना आएगा? 80%. x क्या लिखा है? Percentage of the heavier isotope. और वो आपका आएगा सॉल्व करने पे 80%. Are you clear? कुछ बोलो. समझ में आया कि नहीं इसका आंसर? Yes sir. चलो ये हमारा टर्म हुआ आइसोटोप्स और उसके बेस एक दो क्वेश्चन. तो पहले 10 into x भी तो लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली हमने निकालना है इसका परसेंटेज है तो हमने डायरेक्टली x निकाल लिया ना एक बार में ही. अगर हम लिखते हो पहले 10 into x करके तो फिर हमें निकालना पड़ता है 100 minus x. एक स्टेप कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा. थोड़ा आलसी है ना, टाइम बचा रहे हैं. एनी डाउट? Yes sir. ओके No sir. चलो अच्छी बात है. अगला हमारा टर्म आएगा यहाँ पे the next term taken here is isotope. The next term taken isobars. What are isobars? क्या होते हैं? They have same mass number
but different atomic number. मास नंबर सेम होता है इसमें, we call them isobar. Bar means same mass. एग्जाम्पल तो क्या होता है, लाइक वी कैन हैव कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, they have different atomic number but same mass number, we call them isobars. Next term taken is isotones. Isotones का मीनिंग क्या होता है, they have different atomic number and different mass number but same number of neutrons. Different atomic number, different mass number but same number of neutrons, so we can call them isotones. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लाइक वी हैव C14, 16 C14 वाला, then we can take 17, nitrogen can be taken N15, O can be taken O8, 16. सब में क्या है, what is atomic number, 6, 7, 8 different है, what is mass number, 14, 15, 16 different है, then what is their number of neutrons, mass number minus atomic number, 8, 8, 8. So that is what we can call them here. They contain same number of neutrons, different atomic number, different mass number, because if they have same atomic number they become isotope, if they have same mass number they become isobar. लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं कि दे शुड हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वी कैन कॉल देम आइसोटोन्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. चलिए, लिख दिया. नेक्स्ट टर्म टेकन इज हियर isoelectronic species. Isoelectronic क्या होते हैं? isoelectronic, iso का मीनिंग सेम, इलेक्ट्रॉन्स, तो they have same number of electrons, we can call them isoelectronic species. When they contain same number of electrons then they are called isoelectronic. Example देखिए, if I suppose take here nitrogen 3 minus, oxygen 2 minus, fluorine negative, neon Na plus, Mg plus 2, Al plus 3, तो क्या हुआ सब में? What is atomic number of the species given? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In the given case, what is number of electrons in each case? Can you find? Can you find in each case number of electrons? बहुत इजी, कितने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस? हमारे पास भैया 7 प्रोटॉन्स हैं. आई टोल्ड सिंपल ट्रिक क्या था इसके लिए, जो भी कितना होगा 16 कैसे होगा भाई? इलेक्ट्रॉन पूछा है, जितना एटॉमिक नंबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ऐड माइनस चार्ज. क्या करोगे इसमें? 7 plus 3 10 होगा ना, 8 plus 2 10. भाई अभी पढ़ा था मैंने थोड़ी देर पहले, ही वाला पॉइंट है. अगर एटॉमिक नंबर दिया है, जो भी चार्ज नेगेटिव होता है ऐड माइनस चार्ज, कितना होगा 10. यहाँ पे 9 plus 1, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है, तो 10 प्रोटॉन मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. यहाँ पे क्या है 11 प्रोटॉन, सब्ट्रैक्ट प्लस चार्ज, 12 minus 2 करने से 10 आएगा, 13 minus 3 करने से 10 आएगा. तो अगर आप सिंपल पॉइंट है यार, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या एटॉमिक नंबर होता है, अगर नेगेटिव आयन होते हैं तो ऐड माइनस चार्ज. अगर आपके नेगेटिव आयन होंगे तो क्या करते हैं? ऐड माइनस चार्ज.
अगर पॉजिटिव आयन होते हैं क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट प्लस चार्ज फ्रॉम एटॉमिक नंबर और द मास, एटॉमिक नंबर वी कैन से और नंबर प्रोटॉन्स। आर यू क्लियर दिस एग्जांपल? यस सर। फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक टर्म आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ये क्या होते हैं? व्हाट आर आइसोस्टर्स? देखिए, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ different compounds, molecules of different compounds having same number of atoms and also same number of electrons. We call such species as isosters. The molecules of different compounds having same number of atoms and also same number of electrons. इन्हें क्या बोलते हैं? isosters. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, CO2 मॉलिक्यूल एंड N2O मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। इफ इट टेक्स वो CO2 मॉलिक्यूल, इट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, कितना है इसके अंदर? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स। व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2 मॉलिक्यूल्स? कितना होगा? फॉर कार्बन यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम ऑक्सीजन 22 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट नहीं इस पॉइंट पर इस बच्चे को? कार्बन होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, पर एटम ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, इनटू 2 करने से कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 बिकम 22 इलेक्ट्रॉन्स। देन इन CO2 मॉलिक्यूल N2O मॉलिक्यूल, व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स? कितना होगा इसमें? 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम्स। And what is number of electrons in this case? 7 for nitrogen atom plus 2 atom 7 है, plus for oxygen 8 electrons, कितना हो जाएगा? 14 plus 8 कितना होता है? 22। लिखा पूरा यहाँ तक? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड आइसोस्टर्स। फिर अगला टर्म आता है हमारे यहाँ पे, एक और आता है आइसोडायाफर्स। नाम सुना है इसका? व्हाट आर आइसोडायाफर्स? इसका फोटो थोड़ा भेजूंगा अभी। आपको अगला टर्म आता है वो होता है आइसोडायाफर्स। क्या होते हैं आइसोडायाफर्स? कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, बट सेम difference between the number of neutrons and protons. Neutrons and protons means क्या होता है? They have same n minus p value. They have same n minus p value. बहुत से एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो एक एग्जाम्पल दिया थोरियम का, एक थोड़ा सा यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी यूज कर रहा हूँ मैं। थोरियम एंड डिके बाय एमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल। ये सिंबल होता है किसके लिए? सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या बचता है साहब में यहाँ पे? 88 एटॉमिक नंबर इज रेडियम, और यहाँ पे कहता है 228 एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। What is meaning of alpha particle? It is same as doubly
आयनाइज्ड हीलियम एटम और सभी के अंदर एक हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम +2 आयन। एक्चुअली थोरियम में क्या होता है, ये एग्जांपल दिया एक न्यूक्लियर रिएक्शन का। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि थोरियम से एक हमारा अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो क्या बचता है, ये आयन मॉलिक्यूल बचता है, रेडियम, और यहाँ पे थोरियम था। तो अगर हम देखते हैं इसमें कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है इसके लिए 90, यहाँ पे कितना है, दैट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन दिस केस व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस माइनस दिस कितना होगा 142। तो व्हाट इज n माइनस p वैल्यू 52। यहाँ पे कितना होगा प्रोटॉन्स का नंबर 88। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 140। व्हाट इज n माइनस p वैल्यू, दिस माइनस दिस 52। तो दोनों में क्या सेम होता है, दे आर हैविंग सेम n माइनस p वैल्यू, दे हैव सेम n माइनस p वैल्यू, तो वी कैन कॉल देम आइसोडायाफर्स। इसका एक और तरीका डेफिनेशन का भी तो लिखी गया यहाँ पे कि व्हेन एटम डिके बाय एलिमिनेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो जो एटम होता है और जो नया एटम बनता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, उन्हीं को बोलते हैं आइसोडायाफर्स।